मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। नई सरकार का गठन हो चुका है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसी बीच विपक्ष में सबसे ज्यादा जो वोटों के साथ आपको बता दें, विपक्ष में जो बैठे हैं वो है एनसीपी। और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है एनसीपी लीडर, आपको बता दें कि अजीत पवार अब कहीं ना कहीं बिना बोले उन्होंने आदित्य ठाकरे के ऊपर निशाना साधा। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। आखिर आदित्य ठाकरे के बारे में उन्होंने क्या कुछ कह दिया है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि एनसीपी लीडर अजीत पवार ने भले आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे ये बात स्पष्ट हो गई कि वो आदित्य ठाकरे को एक मैसेज भेजना चाहते हैं और आदित्य ठाकरे को समय रहते उस मैसेज को समझना पड़ेगा। बता दें कि अजीत पवार ने कहा कि जो है महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, इस दौरान मेट्रो परियोजना की जो लागत थी वो ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत और जो है एमवीए की सरकार थी उसी वक्त जो है बढ़ गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट हासिल करने के लिए इस परियोजना का विरोध करना पागलपन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनका ये कहना है कि राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट पाने के लिए अरे का जो मेट्रो कार शेड बनाया जा रहा है, इस परियोजना को लेकर अगर कोई इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो ये पागलपन है। उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम लिए बिना ही उनके ऊपर जो है निशाना साधा, क्योंकि आरेक में जिस तरीके से कार शेड बनाने की बात हो रही है उसे लेकर आदित्य ठाकरे लगातार प्रोटेस्ट में जो है शामिल हो रहे हैं। कल ही उन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद उनकी काफी ज्यादा फजीहत उड़ाई गई। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि कार को मेंटेनेंस है, कारों के मेंटेनेंस 3-4 महीने में एक होता, हर रात को नहीं जाती है। जबकि वहां पे बात जो है, जो प्रोटेस्ट है वो मेट्रो कार शेड को लेकर हो रहा था, लेकिन उन्होंने कार मेंटेनेंस को इससे जोड़ दिया। और इसके बाद लोग जो है उनसे सवाल जो है करने लगे थे और कई लोगों ने अंजना कश्यप के ट्वीट्स को भी साझा किया और कहा था कि महाराष्ट्र में ये शिवसेना का पप्पू साबित होगा। और इस तरीके से लगातार लोग उन्हें ट्रोल करते नजर आए थे। और अब खुद की ही जो है जो गठबंधन वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये पागलपन है, क्योंकि ऑलरेडी इसका इतना प्राइस बढ़ चुका है। एमवीए के दौरान ही 10,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका था और अब जिस तरीके से जितना इसमें प्रोटेस्ट होगा, जितना वक्त जाएगा, इसका खर्च उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पूर्व चेकर को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार ने जहां बिना नाम लिए आदित्य ठाकरे के जो मेट्रो कार शेड को लेकर जो प्रोटेस्ट है उसे पागलपन बताया, तो वहीं एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना ही उन्होंने एकनाथ शिंदे की कार्यशैली पर भी तंज कसा। क्या कहा अजीत पवार ने? जो है एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शिंदे की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो उप मुख्यमंत्री के रूप में नियमित रूप से अधिकारियों को बुलाते थे, लेकिन कभी भी कैमरामैन से इस तरह की बातचीत के वीडियो शूट करने और प्रचार के लिए मीडिया में साझा करने के लिए नहीं कहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है पवार ने कहा कि आप पुणेकर पंकर मेरे काम करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं सीधे अधिकारियों को भी बुलाता हूं, लेकिन उस वक्त कैमरा ऑन करने को नहीं कहता। ये कहकर पवार ने शिंदे के ऊपर तंज कसा। उनका कहने का ये तात्पर्य है कि एकनाथ शिंदे आज के वक्त में जो भी करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स भी अगर होती है, उसके अगर वीडियोस क्लिप सामने आते हैं, उसको सोशल मीडिया पर साझा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, उसके बाद जो है अजीत पवार ने कहा कि हमारे समय का डीपीडीसी फंड इस सरकार ने रद्द कर दिया है और इसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अजीत पवार जो है एक बार फिर हमलावर नजर आए। एक तरफ आदित्य ठाकरे तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पर अजीत पवार की बयानबाजी देखने के लिए मिली। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस को लेकर जिस तरीके से कल संजय राउत बयानबाजी कर रहे थे, आज अजीत पवार ठीक उसी बयान को दोहराते नजर आए। क्या कह रहे हैं आखिर अजीत पवार अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में जरा ये भी जान लीजिए। बता दें कि तंज कुछ इस तरह था कि मेरे पति भेष बदलकर बाहर जाते थे, ऐसा एक नेता की धर्मपत्नी ने कहा है। हालांकि अब वही नेता कहते हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है अजीत पवार जो है मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते नजर आए।
ये मामला क्या है, आखिर क्यों उन्होंने जो है इनकी पत्नी के बारे में मेंशन किया, ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि अमृता फडणवीस ने कुछ दिन पहले ही एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि आधी रात के समय उनके पति देवेंद्र फडणवीस भेष बदलकर और चश्मा लगाकर एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए जाते थे। हालांकि इस बात को फडणवीस या बीजेपी ने कभी स्वीकार नहीं किया। पवार ने कहा कि वो पुणे जिला नियोजन समिति से स्थगित करने के संबंध में सीएम से बात करेंगे। अमृता फडणवीस ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि देवेंद्र फडणवीस अक्सर रात को वेश बदलकर बाहर जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि खुद मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाती थी। उन्होंने बताया कि जब एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से बगावत की और उद्धव ठाकरे सरकार संकट गहरा गया, तब देवेंद्र फडणवीस गुपचुप तरीके से एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते थे। अमृता के मुताबिक फडणवीस अलग अलग कपड़े पहनकर और आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाकर घर से बाहर जाते थे। इस बात को खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी विधानसभा में दिए भाषण के दौरान जो है माना था। इस सत्ता के संघर्ष के दौरान जब सभी विधायक सो जाते थे, उन्होंने कहा था कि इस सत्ता के संघर्ष के दौरान जब सभी विधायक सो जाते थे, तब देवेंद्र फडणवीस से हम मुलाकात करते थे। विधानसभा में फडणवीस ने भी सिर हिलाकर हामी भरी थी और इसी बात पर अमृता फडणवीस ने कहा कि देवेंद्र रात को रूप बदलकर एकनाथ शिंदे से मिलने जाया करते हैं। शिंदे ने भी ये भी कहा था कि उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मैं विधायकों के जागने से पहले ही जो है वापस लौट आता था। विधायकों को ये खबर भी नहीं थी और मैं देवेंद्र फडणवीस से इस तरह मुलाकात करते रहता था। और इसी जो बात को लेकर जो है आप अजीत पवार जो है तंज कसते नजर आए। कहते हैं कि पत्नी कहती है कि जो है भेष बदलकर बाहर जाते थे और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर जुबानी जंग लगातार जारी है महाराष्ट्र में, क्योंकि लगातार जो है एक दूसरे पर तंज कसना, जो है एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आदित्य ठाकरे से शुरुआत, एकनाथ शिंदे और अब देवेंद्र फडणवीस को भी निशाना बनाया जा रहा है। कल भी संजय राउत ने जो है देवेंद्र फडणवीस पर यही टिप्पणी की थी। कल भी संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा था कि ये भेष बदल कर जाते थे, जांच होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो देवेंद्र फडणवीस के कपड़े हैं, जो अलग अलग रूप बनाकर ही जाते थे, उनको म्यूजियम में रखना चाहिए ताकि ये प्रेरणा का स्रोत बने। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर देवेंद्र फडणवीस काला चश्मा लगाकर नक्शादार छड़ी लेकर आखिर निकलते थे तो क्या करते थे। उन्होंने बगदाद के खलीफा के साथ भी उनका जो है कंपैरिजन कर दिया था और कहा था बगदाद के खलीफा निकलते थे तो ये देखने के लिए निकलते थे कि उनका जो शासन है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, किसी तरीके की कोई फूट तो नहीं है, जनता सुख से रह रही है कि नहीं, जनता की क्या परेशानी है, परेशानियों का क्या समाधान है। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस जो है बगदाद के खलीफा बन के निकलते थे तो फिर वो इसलिए निकलते थे ताकि वो बाला साहब के शिवसेना को तोड़ने के लिए जो भी जरूरत है उसे पूरा कर सके, ताकि बाला साहब के शिवसेना को तोड़ा जा सके। तो ये गंभीर आरोप जो है शिवसेना के जो नेता है, जो सांसद है संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया था। यही बात अब अजीत पवार भी दोहराते नजर आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं, पत्नी बोलती है कि वेश बदल कर जाता था, नेता कहते हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिना नाम लिए आज के वक्त में अजीत पवार एक के बाद एक जुबानी जो है बयानबाजी, जुबानी जो टिप्पणी है, तंज जो है वो कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं एनसीपी नेता ने जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यशैली पर टिप्पणी की। कहा कि वो उप मुख्यमंत्री के रूप में नियमित रूप से जो है आधिकारिक को बुलाते थे। एकनाथ शिंदे को इस बारे में अच्छे से जानकारी है क्योंकि वो भी उस वक्त सरकार का हिस्सा थे, लेकिन कभी भी कैमरामैन को इस तरह से बातचीत के वीडियो शूट करने और प्रचार के लिए मीडिया में साझा करने के लिए नहीं कहा। यानी कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट है ये कि सरकार काम कर रही है और हमने काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमने काम किया था बट हमने एडवर्टीजमेंट नहीं की थी और ये आज के वक्त में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ऐसा कहना जो है अजीत पवार का है। अजीत पवार ने ये भी जो है कहा, कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान ही मेट्रो परियोजना की लागत 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गई थी। राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट हासिल करने के लिए मेट्रो परियोजना का विरोध करना पागलपन है। उन्होंने आदित्य ठाकरे को उनके आर्य प्रोटेस्ट के लिए बिना नाम लिए ही जो है निशाना बनाया था। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन अजीत पवार जो है आदित्य ठाकरे, फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते नजर आ रहा है। और क्या कुछ कहना है वो इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। तो अब इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।